अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मौसम जो चल रहा है वो बजट का मौसम है और बजट मुतवक्किल तौर पर 10 जून को जो पेश करने के इंडिया वफाकी हुकूमत ने दिया है और देखते हैं कि 10 जून को बजट पेश होता है या नहीं। इस वक्त जो है सूरत हाल वो ये है कि हुकूमत के मुख्तलिफ जितने भी वज़रा हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना हैं, वज़ीर तिजारत हैं या मुशीर तिजारत हैं, इसके अलावा जितने भी दीगर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ चैम्बर्स, फेडरेशन और टाउन एसोसिएशन से दरमियान छोटे और दरमियानी ताजरों से मुशावरत हो रही है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जो है उनसे हर साल की तरह इस मरतबा भी जो है उनकी तजावीज़ को पूछ रही है और कह रही है कि आपकी अपनी क्या तजावीज़ हैं जनाब ताजरों से। हर बरस हम ये देखते हैं कि हुकूमत की एक प्रैक्टिस होती है कि बजट आने से कबल जो है वो मुख्तलिफ जितने भी तिजारत के से वाबस्ता लोग हैं या चैम्बर्स हैं या जो भी इदारे हैं उनसे जाकर मुशावरत करते हैं और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। 2026 और 27 का बजट कैसा होगा, इस हवाले से तो मुतज़ाद राय है आवाम की भी, ताजिरों की भी और माशियत के जो माहिर हैं उनकी भी। सबका ये कहना है कि चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में चल रहे हैं तो इस IMF के प्रोग्राम में चलते हुए गुज़श्ता 2 बरस से जो बजट आ रहा है वो IMF ही तरतीब देती है। गवर्नमेंट भर के कितने भी दावे कर ले, वादे कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि IMF जो है वो आपसे राज़ी ना हो या आपके जो भी तजावीज़ हैं उसको वो कबूल करे या ना करे। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा जो हमारा पाकिस्तान का जो एक इशू है वो है टैक्स नेट, यानी कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 78 बरसों में जितने भी FBR थे या जितने भी जो टैक्स कलेक्शन के वाले इदारे माजी में रहे, ये तमाम की तमाम जो है अपने टारगेट को कभी भी पूरा करने में नाकाम रहे। गो कि शायद कि 2004-05 में 1 साल या 2 साल जो था उसमें जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त शायद कि अब्दुल्ला यूसुफ साहब चेयरमैन थे BR की, उस वक्त टारगेट जो है वो उससे ज़्यादा अचीव हुआ था। लेकिन उसमें ये हुआ था कि आपने ताजिरों पे, सनतकारों पे जो है एक एतमाद किया था और सेल्फ जो स्कीम है उसको आपने अनाउंस किया, जिसकी वजह से ताजिरों और सनतकारों ने अपनी मर्ज़ी से टैक्स जो है उसकी जो फाइल्स है उन्होंने रिटर्न जो है जमा कराया, ईमानदारी से जमा कराया चूँकि हुकूमत ने उन पर एतमाद किया था। लेकिन उसके बाद से हम ये देखते रहे हैं, मौजूदा बरस भी हमने ये देखा कि 500 से 600 अरब रुपये शॉर्टफॉल रहता है हमेशा ABR की कलेक्शंस का। अब वो कलेक्शंस की कमी की वजह से IMF भी इन पर दबाव डालती है और हुकूमत के हर हुकूमत जो भी आती है वो यही कहती है कि टैक्स नेट हमारा बहुत कम है, इस टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन टैक्स नेट को कैसे बढ़ाया जाए, इसके हवाले से उनके पास जो सोल्यूशंस होती हैं वो सोल्यूशंस ऐसी होती हैं जो कि नाकाबिल अमल होती हैं। यही कुछ सूरत हाल दरमियाने और छोटे ताजरों के दरमियान रही कि छोटे और दरमियानी ताजरों की लाखों की तादाद है और इन लाखों की तादाद में एक अंदाजे के मुताबिक जो है तकरीबन 40 से लेकर 60% जो लोग है छोटे ताजिर और दरमियानी ताजिर हैं वो टैक्स नेट से बाहर हैं। उनके टैक्स नेट से बाहर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो समझते हैं कि अपने आप को अगर FBR में हम रजिस्टर्ड कराते हैं तो हम अपने लिए मुसीबत का एक तूफान लेकर आएंगे या मुसीबत के पहाड़ के नीचे आ जाएंगे कि एक तो जो रजिस्ट्रेशन का मरहला है या एक जो टैक्स के लिए जो रिटर्न जमा कराया जाता है वो इतना पेचीदा अमल है कि उससे हर ताजिर घबराता है और यकीनी तौर पे उसको भरने के लिए या उस टैक्स रिटर्न को जमा करने के लिए या कोई भी मसाइल हो जाए तो उसके लिए आपको एक अलग से लीगल टीम रखनी पड़ती है, उसके अखराजात आपको अलग भरने पड़ते हैं। बहुत सारी सूरत हाल थी। लेकिन मौजूदा बरस वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा मुशीर ख़जाना थे बिलाल अकबर क्यारी साहब, उन्होंने भी मुशावरत की हुई, उनसे ताजिरों की एक मुलाकात हुई और गुज़श्ता रोज़ जो है वो इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना ने यह दावा किया कि SMEs से एक जो मफाहमत है वो हो गई है और तकरीबन 25,000 रुपये सालाना के हिसाब से जो है वो फिक्स टैक्स देने पर ये छोटे और दरमियानी ताजिर जो है वो राज़ी हो गए हैं। गो के माजी में हमने देखा कि बहुत सारे नाम आए कि ताजिर दोस्त स्कीम थी, फिक्स स्कीम थी, लेकिन ताजिरों की जानिब से इसको पजीराई ना मिली या उसके जो मैकेनिज़्म था वो उससे इख्तलाफात थे जिसकी वजह से कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मौजूदा बरस जो है वो कहा गया है कि तमाम की तमाम ताजिरों ने इसको कबूल किया है और उस कबूल के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसे कामयाब करेंगे और 25,000 रुपये सालाना के हिसाब से जो है वो टैक्स जो है वो जमा करेंगे और उसमें कुछ मराहत भी दिए हैं वज़ीर ख़जाना ने और उनका कहना है कि आप अगर इस टैक्स नेट में शामिल हो जाते हैं तो POS के निज़ाम से आपको इस्तिस्ना होगा। इसके अलावा BR से जो
मराकज़ में आते हैं, आपके कारोबार की जगह पे आते हैं, आप वहाँ पर के मुआयना करते हैं या आपको हरासा करते हैं, उससे भी आपकी जान छूटेगी। बहरहाल आज हम इसी को मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि महदूद वक्त में इस तमाम चीज़ों को हम अहाता कर सकें। तो आज मेरे प्रोग्राम में जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं उनसे मैं आपको तारुफ कराता चलूँ। अभी दूसरे मेहमान जो है वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल एक मेहमान जो मौजूद है हमारे साथ, जनाब अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब का नाम, उनका तारुफ कराने की मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरा ख्याल है कि अतीक मीर साहब SMEs में एक वो मशहूर और मुमताज़ लीडर हैं जो कि अपनी बातों पे बड़ा दस्तरस रखते हैं, और एक तारीख़ है, ये उस तारीख़ की से औराख को जो है अच्छी तरह से पढ़कर आपको बताते भी हैं। तो ये है सदर ऑल कराची ताज इत्तेहाद के अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो वक्त पे पहुँच गए, बड़ी बात है। चले जी, हम अपने आप ही से प्रोग्राम शुरू करते हैं। जब दूसरे मेहमान आएंगे तो उस वक्त देखेंगे। अतीक मीर साहब, ये फिक्स टैक्स आया 25,000 रुपये सालाना, ये क्या है? ये तकरीबन काफ़ी अरसे से वज़ीर मुमलिकत और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे। चंद एक जूम मीटिंग्स में मैं भी था, और कुछ लोगों ने तो कोई मीटिंग छोड़ी नहीं, और वो खुशी से निहाल थे कि इस दफ़ा हमें जो वज़ीर मौसूफ ने उम्मीद दिलाई है वो एक ऐसी टैक्स स्कीम है जो सारे मसाइल का हल उसमें मौजूद है। क्योंकि छोटे ताजरों को पिछले अरसे में आपने देखा POS के मसले में बड़ी परेशानी, दुकानें सील हुई। फिर उसके बाद ऑडिट एक ऐसी तलवार है कि कितनी शफाफ रिकॉर्ड आप पेश कर दें, लेकिन ऑडिट का मतलब ही टैक्स अफसर ये समझता है कि उसकी लॉटरी निकल आई है। तो ये सबब है अभी जो आप जिक्र फरमा रहे थे कि लोग क्यों हिरासा, क्यों टैक्स सिस्टम से जो खौफजदा है, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि ये जो चीरा दस्ती उन अफसरान के हाथों होती है, उसका एक छोटा ताजिर मुतमिल नहीं हो सकता। लेकिन जब वो स्कीम सामने आई तो वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। यानी उन्होंने 4-5 माह तक ताजिरों की सुनते रहे, और आखिर में जो बात मानी गई वो IMF की थी। और मैंने फिर अपने उन साथियों से पूछा, 2-3 दिन से पूछ रहा हूं कि भाई आप लोगों ने क्या बात की? तो आज ही मुझे काशिफ चौधरी साहब ने कहा कि ये बातें तो हमसे हुई भी नहीं, हमारे पास जो तहरीर में बात मौजूद है, ये तो एक फिक्स टैक्स का निजाम था जिस पर बात हुई। ये टर्नओवर टैक्स कहां से आ गया? वो भी 1% का मतलब 20 करोड़ रुपए सालाना। देखिए 20 करोड़ रुपए सालाना जो अगर आपका कारोबार होता है तो उस पर 1%, वो तो उन्होंने एक हद रखी है कि 20 करोड़ तक का से कम के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, एक लिमिट रखी है। लेकिन अगर आपकी 5 करोड़ की वो टर्नओवर शो कर देते हैं या आप शो करते हो तो आपको 5 लाख रुपए टैक्स सालाना। तो देखा जाए तो मौजूदा सूरत नहीं, मेरा प्रश्न है कि मेरी समझ में नहीं आ रही है जो आप बात कर रहे हैं। हमारे सामने तो ये बात आई कि 25,000 रुपये आपको जमा कराना है हर महीने, और अगर 20 करोड़ रुपए अगर आप तक का आपका टर्नओवर होता है तो 1% आपने विद होल्डिंग टैक्स देना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप उसे दोबारा पढ़ लीजिए। यही तो बाइस इख्तलाफ है, यही वजह इख्तलाफ है कि उन्होंने कहा कि 25,000 तो आपने सलामी देनी है। वो तो जीवा आप रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे। हाँ। जब रजिस्ट्रेशन कोई भी नाम दे दे, ये तो 25,000 रुपए आपने जमा करानी है। 25 जमा करा दें, ठीक है। अब आइए आप टर्नओवर की तरफ। टर्नओवर पे आपको 1 करोड़ पे 1 लाख देना है, और वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिनकी टर्नओवर 25 करोड़ से कम है। ये उन्होंने एक हद रखी कि वो जो बड़े ताजिर हैं जिनकी करोड़ों रुपए की टर्नओवर है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो ये एक ऐसी बात सामने आई है जो कतई तौर पर कहीं पर भी जेर बहस नहीं थी। हाँ, मैं अब भी एक बात कहता हूं, देखिए सारी बातें ठीक हैं, हम कहते हैं कि किसी सिस्टम को नाकाम होना नहीं चाहिए, इसलिए कि 3 तिहाइयों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी हुकूमत भी चढ़ जाती है, कभी ताजिर मुस्तद कर देते हैं। तो इसमें उन तमाम बातों का मसाइल के इदराक किया गया, लेकिन आगे जो टर्नओवर टैक्स है इसकी 1% शरह ज्यादा है। बहुत जुल्म कर लें 0.25 कर लें। इस वक्त देखें, अब जब भी कभी आप टैक्स को असेस करते हैं उसका रेशो,
तो आप हालात को जरूर सामने रखते हैं। देखिए जीडीपी एक ग्रोथ है, अगर ग्रोथ नहीं है कारोबार में तो फिर कारोबार भी, आपका टैक्स भी रेशो उसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आपकी बहुत सारी जो ताजी तंजीमें हैं उन्होंने तो बड़ा इसका खैर मुकदम किया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तजवीज़ है ये। जिसने नहीं समझा उससे खैर मकदम किया, जो समझ गया वो तफुजात का मेरे पास तो प्रेस रिलीजेस पड़े हुए हैं कि उसके अंदर के कल से अब तक की जनाब बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है और इससे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, मुश्किलात आसान होंगी। कुछ चीज़ें पूरी तरह समझ में नहीं आती तो अच्छी लगती है, लेकिन जू समझ में आती है। आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन कितना आपको 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए जमा कर 25 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, आप क्या कहना मैं ये कहता हूं कि किसी मामूली कारोबार का भी नहीं, जो 20 करोड़ टर्नओवर पे तो 1% जमा कराने की बात हो रही है, आपकी जो टर्नओवर है जो भी है, लेकिन 20 करोड़ तक का उन्होंने हद रखा है, एक हद रखी है ताकि इसमें वो जो इलीट क्लास शामिल 19 करोड़ पे 1% टैक्स नहीं है। 19 करोड़ मतलब ये कि आप कर ले, या 19 करोड़ से 20 करोड़ से 1% भी कम होगा उस पर नहीं है। 20 करोड़ को आप क्रॉस करेंगे तो है 19 करोड़ तक 1% है। 20 करोड़ होता है ना, 20 करोड़ का एक लिमिट है ना। अगर 20 करोड़ लिमिट है तो ये इस स्कीम में शामिल होने की लिमिट है। बाकी जो रेशो है टर्नओवर टैक्स का वो 1% है, चाहे वो 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो। चले मेरे साथ लाइन पर मुझे काशिफ चौधरी भी हैं। हाँ, अच्छा, इसी दरमियान में जो है ना हमारे साथ रिजवान इरफान साहब जो सदर हैं कराची लिटरेरी डीलर एसोसिएशन के, वो भी तशरीफ ले आए हैं। तो लेकिन बहरहाल चूंकि काशिफ चौधरी साहब लाइन पर पहले से मौजूद हैं तो पहले मैं उनको वेलकम कहूँगा। काशिफ चौधरी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आप कैसे हैं? आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। चले ठीक है, थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया। अच्छा, अतीक मीर साहब की आवाज़ तो सुनी ली होगी, क्या मोहतरम अतीक मीर साहब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा रिजवान इरफान सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन वो भी मौजूद हैं। अतीक मीर साहब से जो हमने पूछा कि ये फिक्स टैक्स का निज़ाम जो कल वफाकी वजीर ख़जाना औरंगजेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों की बहुत सारे तंजीमों ने इसकी खैर मुकदम की, लेकिन अतीक मीर साहब तो कहते हैं कि जनाब अली ये हमसे धोखा हुआ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अतीक मीर साहब और रिजवान इरफान साहब और आपके प्रोग्राम की तवसत से पाकिस्तान भर की ताजर बिरादरी को सलाम पेश करता हूँ कि 27 किस्म का टैक्स देने के बावजूद ताजर ये ताने सुनते हैं कि ताजर टैक्स नहीं देते। और सिर्फ 27 किस्म के टैक्स नहीं देते, ताजर बिजली के बिलों के ऊपर 10% विद होल्डिंग टैक्स देता है। उसके अलावा कोई दर्जनों किस्म के सरकारी महकमों के एहलकारों का के नखरे भी बर्दाश्त करता है, उनकी जेबें भी गर्म करता है, उनका जुल्म सितम भी सहता है, जो कोई भी तनख्वाहदार तबका और कोई भी पाकिस्तान का और तबका नहीं सहता। उसके बावजूद ताजर ये ताने सुन सुन के थक चुका है कि ताजर टैक्स नेट में नहीं आते। और क्यों नहीं आते, उसकी बुनियादी वजह FBI का वो फरसूदा निजाम, ब्लैकमेलिंग, रिश्वत, करप्शन। और फिर देखिए, एक आम दुकानदार के लिए वो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन लगाने का और इसी तरीके से डिजिटल इनवाइसिंग के नाम पे ब्लैकमेलिंग का एक धंधा जो इस मुल्क के अंदर अरूज पे है। और फिर ताजर को FBI अपनी नाकामियों का मलबा ताजरों को कलेक्शन एजेंट बनाकर डालता है कि ताजरों को विद होल्डिंग का कलेक्शन एजेंट बना दिया जाता है। और जब वो छोटी मोटी गलती करता है तो दुकानें सील करना, जुर्माने करना, गिरफ्तारियां करना, बैंक अकाउंट सीज करना, ये सारे काम FBI के एहलकार करते हैं, जिसकी वजह से ताजर टैक्स रिटर्न फाइल करने से बसा औकात खौफजदा होता है। और हम इस मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल चाहते हैं कि ताजर बाइज्जत तरीके से कौमी खजाने में टैक्स जमा करवाएं। ये जो मुज़ाकरात का दौर चलता रहा, इसके अंदर मैं खुद शरीक रहा, कई महीने हमारे मुज़ाकरात चले, उसमें हमारा बुनियादी मुतालबा यही था कि आसान और सादा टैक्स निज़ाम लाया जाए। हम उसमें टैक्स के स्लैब चाहते थे, जिसमें हमने 10,000 रुपए से लेकर एक स्लैब्स दिए, लेकिन हुकूमत की अपनी मजबूरियां और IMF के प्रोग्राम के अपने तकाजे थे। लेकिन उसके अंदर जो जिस चीज को हमने वेलकम किया वो बुनियादी तौर पे उर्दू का वो सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म, और उर्दू नहीं, पश्तो, पंजाबी, सिंधी और बलोची के अंदर टैक्स रिटर्न फॉर्म के, जिसके नतीजे में एक सादगी सिस्टम के अंदर आने की तवक्को है। इसलिए कि अगर बजट के अंदर वो पास होगा, उसकी बैक एंड के ऊपर वो 147 सफात का रिटर्न फॉर्म नहीं होगा, तो हम समझेंगे
कि ये खुशाइंद काम हुआ है इस बजट के अंदर? काशिफ चौधरी साहब, कौशल मुझे, मैं थोड़ा सा पटरी पे आ जाऊं थोड़ा सा कि अपने मौजू की तरफ। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि हमारे पास जो प्रेस रिलीजेस आई गवर्नमेंट की तरफ से आई और आपके अपने तंजीमों की तरफ से आई थी, इसमें ये कहते हैं 25,000 रुपये तो आपको देने हैं जनाब जिस वक्त रजिस्ट्रेशन कराएंगे दुकानदार, उस वक्त 25,000 रुपये। उसके बाद आप मुझे बताइए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि फिक्स टैक्स निज़ाम का जो ये नाम दिया गया है, तो माहाना आपने क्या 25,000 रुपये भरने हैं? देखिए, सालाना फिक्स टैक्स का निजाम तो इसको एफबीआर ने और हुकूमत ने कहा। हाँ। हमसे जब बात हो रही थी तो आसान और सादा टैक्स निजाम की हो रही थी। ठीक है। अब हुकूमत उसको फिक्स टैक्स का नाम दे या कोई और नाम दे तो हुक्मरानों की मर्जी है, इसलिए कि वो तो अपनी मर्जी से टैक्स लगाते हैं। और दूसरी बात यह कि हमारा जो मुतालबा था वो ये था कि आम दुकानदार के ऊपर आप 25,000 रुपए सालाना बाशमूल विद होल्डिंग टैक्स जो उसका बिजली के बिलों में कटा हुआ है। दूसरे लफ्जों में कि अगर एक दुकानदार ने, एक छोटे दुकानदार ने साल के अंदर 12 या 14,000 रुपया बिजली के बिलों पर टैक्स दिया है तो वो 25,000 रुपए का मतलब ये है कि वो बाकी 12-13,000 रुपए जमा करवा दे और उसको एफबीआर के एहलकारों से जान छूट जाए। लेकिन जो स्कीम है उसके अंदर 25,000 रुपए बुनियादी तौर पे सिर्फ उसको रजिस्ट्रेशन के लिए देने हैं। ठीक है। सिस्टम में आने के लिए देने हैं। तो महीना ठीक है। दूसरे लफ्जों में सुन लीजिए, दूसरे लफ्जों में ये फीस है टैक्स रिटर्न फॉर्म को भरने की। जी बिल्कुल। उसके बाद अगली बात यह है कि टर्नओवर के ऊपर वो जितना टर्नओवर जाहिर करेगा उसके ऊपर 1% टैक्स हुकूमत ने लगाया है, जिसके बारे में हमारी उनसे मुसलसल ये बात थी कि ये शरह नाकाबिले अमल इसलिए होगी कि हमारे बहुत सारे बिजनेसेस इतना पैसा नहीं कमाते। हमारा जनरल स्टोर वाला, हमारा होलसेल वाला, हमारे बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस के अंदर तो 2%, 3%, 4% प्रॉफिट मार्जिन होता है, जिसके अंदर दुकानों के किराए, बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें भी देनी होती हैं। तो कैसे वो, अगर हम आदलाना मुनसिफाना निजाम चाहते हैं तो कैसे वो 1% जो है अपने टर्नओवर के ऊपर देगा? मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए, उसके बाद मैं इरफान साहब की तरफ आऊंगा, रिजवान गए। मुझे इतना समझा दीजिए कि 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर पे आपका 1% विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया। अगर 20 करोड़ रुपए से नहीं होता, 5 करोड़ रुपए टर्नओवर दिखाता है, वो 9 करोड़ दिखाता है, तो उस पर तो 1% विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा ना? नहीं, वो अगर 5 करोड़ रुपए अपना टर्नओवर दिखाता है तो उसके ऊपर 1% का मतलब ये है कि 5 लाख रुपए वो इनकम टैक्स देगा, 25,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देगा। वो 5,25,000 रुपए देगा, तो तब वो जो है ना, ये इस स्कीम का ये मतलब है, मतलब जो स्कीम लाई गई है उसके अंदर का मतलब ये है कि 1 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक आप टर्नओवर दिखाएंगे, लेकिन आपको 1% देना है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए भी 1 करोड़ रुपए भी टर्नओवर दिखाए तो ये तो बहरहाल ये तो कहानी उल्टी नजर आए। अच्छा, आप मेरे साथ स्टे कीजिएगा, रहिएगा आप लाइन पे ही। मैं जरा रिजवान इरफान की तरफ चलता हूँ। रिजवान इरफान साहब, आपकी भी प्रेस रिलीज आई, आपने बड़ी इसकी मतलब कि पजीराई की थी, अभी तो यह कहानी कुछ और है। देखिए, सबसे पहले तो उसकी समझने की जरूरत है कि बहुत से लोगों को अभी तक पता ही नहीं कि क्या स्कीम है, इसको पढ़ने की, मुशाहिदा करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। देखिए, 1% जो है वो स्कीम, जैसे टर्नओवर आपने बताया 20 करोड़, 20 करोड़ तक ये टर्नओवर करते हैं, उसको 1% 20 लाख रुपए सालाना देना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जो कम से कम जो है 1 करोड़ भी टर्नओवर दिखाते हैं, कोई 50 लाख भी दिखाते हैं और कोई 25 लाख भी दिखाते हैं। जो 25 लाख जो दिखा रहे हैं ना साल की जो टर्नओवर, उस पर 25,000 रुपए उसका 1% के हिसाब से टैक्स हो गया। ये कह रहे थे कम से कम जो है वो आदमी 25,000 रुपए टैक्स दे, तो उसकी जो है एक मिनिमम जो है 25,000 रुपए दी। वरना बहुत से लोगों कहा कि हम जो है कमाते नहीं, 10% हमारी टर्नओवर नहीं होती, या जो है 10 लाख रुपए टर्नओवर होती, ऐसी बात नहीं है। यहाँ एक पान का खोचा भी है ना, वो भी जो है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की टर्नओवर दिखता है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। सच बात करनी चाहिए। देखिए, हमें जो है गवर्नमेंट एक सादा एक पॉलिसी लेके आ रही है, जो हजारों की तादाद में लोग इनकम टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, ये उनके लिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है। हुकूमत ने तो कहा जो रजिस्टर्ड है वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। देखिए, वो मुस्तफीद नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग तो विदहोल्डिंग टैक्स काट रहे हैं अपना, जो है वो आप जो खर्चा दिखा रहे हैं, उसके बाद जो है वो जो है अपना जो है नील भी भरते हैं लोग, बहुत से लोग, उनके लिए नहीं है ये। वो लोग इससे फायदा उठाएंगे, वो लोग फायदा उठाएंगे जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है। हजारों की तादाद में दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं है, जो कच्चा माल लेते हैं, जिसके पास रसीदें नहीं होती, जिसके पास जो है वो हिसाब किताब रखने का नहीं होता। ये एक उनके लिए आसान रास्ता निकाल दिया गया है कि आप कम से कम 25,000 रुपए जमा कराएं। आप उसमें 1 करोड़ दिखाएं टर्नओवर, आप उसमें 2 करोड़ दिखाएं, लेकिन सही दिखाएं,
ताकि आपका ये ना हो कि आपके बैंक से ट्रांजेक्शन देखी जाए, आपने जो है 2 करोड़ दिखाया और आप 2 करोड़ की जगह आप 4 करोड़ में दिखा रहे हैं, तो ये भी गलत है। एक सादा साफ सुथरा जो है वो उन्होंने निकाल दिया गया है। जुर्माने भी रखे उन्होंने, जुर्माने भी रखा है। देखिए एक जो है तरीका निकाला गया है, एक अच्छी पॉलिसी निकाली है, हमें इसको जो है खुशाइंद भी कहते हैं, और ये एक आसान तरीका है लोगों को कारोबार करने का। जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो इसमें आ जाएंगे। बहुत से लोग जो है पीओएस में नहीं आते, उनको रजिस्टर्ड कर दिया पीओएस में। बहुत से लोग जो है वो और जो दूसरे टैक्सेस में नहीं आते थे उनको उस पर रजिस्टर्ड कर दिया। तो ये एक आसान तरीका निकाला गया है कि लोग एसएससी बने। बहुत से लोग एसएससी नहीं है। पॉलिसी गवर्नमेंट के भी जो है वो एक प्रेशर तक है भी आप लोग एसएससी बनाए। लोग कहते थे कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, कोई कहता था कि हम जो है वो पीओएस नहीं लगा सकते। तो इसको आसान तरीका निकाला गया ताकि ये लोग कम से कम जो है वो भरें, ताकि सरकार को भी टैक्स रेवेन्यू हो और लोग जो है ना इनकम टैक्स में आ जाए। तो ये सिलसिले में आप सदर कराची इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन मिस्टर रिजवान इरफान वो ये कहते हैं कि जो काशिफ चौधरी साहब ने बात की या अतीक मीर साहब बात कर रहे हैं, आप उससे बिल्कुल बरखलाफ बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमसे कुछ और बात की गई थी, यहाँ निफास कुछ और हुआ। यानी कि जो 1% विद होल्डिंग टैक्स की बात हो रही है, इसकी तो बात ही नहीं हुई थी। देखिए विद होल्डिंग टैक्स वाली जो बात कर रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स तो कटेगा ही नहीं इसमें। विद होल्डिंग टैक्स काट ही नहीं सकते आप, जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ तो आपको जो है 1% आप दिखा रहे हैं, आप 10 करोड़ रुपए दिखा रहे हैं या 5 करोड़ दिखा रहे हैं, आपको 1% टैक्स दे दें। सीधी सीधी बात है। सरकार के खजाने में आपके पास जो है बाहर प्लेट लग जाएगी, आप इनकम टैक्स पेयर हो जाएंगे, क्यूआर कोड लग जाएगा, आपको कोई पूछेगा नहीं आगे। लेकिन जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो गलत नहीं भरना है, आपको वो सही भरना है अपने हिसाब से कि आपके ट्रांजैक्शन कितनी है, आपका टर्नओवर कितना है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, चलिए आप कह रहे हैं आपने बड़ा जोर दिया है कि गलत नहीं होना चाहिए, ये बड़ा जोर दिया आपने और इसी पर मैं उठा रहा हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए और अगर गलत हुआ तो इस पर जुर्माने होंगे। भाई मुझे एक बात बताइए कि जो हमारा करप्ट निज़ाम है, सेस टैक्स का एक आया, आपके कहते हैं निज़ाम आया, फिर उसके बाद आपने देखा उसमें कैसे करप्शन शुरू हुई। तो बात ये होती है कि उस गलत मालूमात को इंदराज कराने के लिए भी कुछ फैसिलिटेटर तो मौजूद होंगे ना। देखिए गलत अगर करता है तो उसमें ये नहीं है कि फौरन उसका ऑडिट हो जाएगा। पहले एसोसिएशन को इत्मीनान में लिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि ये आया, आपके दुकानदार ने ये चीज भरी थी फॉर्म में और हमने चेक करी तो ये चीज जो है उससे जो है मैच नहीं करती, इसमें जो है ये इसका टैक्स ज्यादा बनता है और ये जो है इसकी टर्नओवर ज्यादा बनती है। तो पहले एसोसिएशन के साथ बैठ के जो है उसके मामला देख के एसोसिएशन जब कहेगी हाँ भाई ये ठीक है, तो अगर गलत है तो गलत है और जो सही तो उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। ऐसे नहीं होगी कि फौरन पहुंच जाएंगे जाके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं किया। अतीक मीर साहब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि हमारे मोहतरम रिजवान इरफान साहब ने जो बात की कि अगर गलत आपने मालूमात जमा की तो आपके खिलाफ उपयोग होगा, और मेरे पास भी लिखा हुआ है कि उसमें 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी है। मुझे एक बार बताइए कि उस गलत चीज को भरने में और उसको डिफेंड करने के लिए क्या करप्ट माफिया हमारे पास तो मौजूद है ना, वो आपको गलत को गलत साबित कर देगी और असल को भी गलत साबित कर देगी, या आपको सहूलतकारी देगी कि ठीक है जी आप गलत भरें, हम आपको जो है इसका हल बताते हैं। देखिए ये बात तो वजीर खजाना के भी दिमाग में थी जी कि जब कुछ लोगों ने एतराज किया मीटिंग में कि ये आप क्या करने चले हैं, 1% तो ये मुश्किल हो जाएगा, 2-3 करोड़ की जो टर्नओवर है वो तो मामूली बात है। आप इन्हीं की फील्ड में देख लें, एक फ्रिज बेचते हैं 1.5 लाख रुपए का, मेरा ख्याल है 2-3 हजार रुपए उस पर मार्जिन होता होगा, शायद इससे भी कम बाजुकात। तो अब उसकी जो एक मजबूरी टर्नओवर है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर साल में वो 10 करोड़ की उसकी टर्नओवर है तो उसको 10 लाख रुपए सालाना जमा करना है। तो फिर तो जाहिर है कि बड़ा अमाउंट है, जबकि उसका अपना मार्जिन कम है। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे साहब मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको, ईमानदारी की बता, अगर मार्जिन कम है और आपने इतना भरना है तो लाजमी सी बात है कि वो अपने प्रॉफिट अपनी जेब से थोड़ी देगा, वो फिर चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। देखिए वो अपना प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ा देगा। गोशवारे में गलत बयानी होती है, वो टैक्स की शरह का गैर मुंसिफाना होना उसका सबब होता है। कभी भी देखें, और हुकूमत के पास 40 से 45% तक तो आपके ऊपर टैक्स ले लेते हैं लोग, ठीक है ना। ये मैं जरा काशिफ साहब से पूछूं, फिर मुझे वक्फे भी जाना। काशिफ चौधरी साहब आ रहे हैं, सुन रहे हैं आप मुझे, मौजूद हैं? जी 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 जी। ये रिजवान इरफान साहब ने जो बात की आप उससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए गुजारिश ये है कि एक तो इनकम टैक्स फाइलर्स के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर अपनी रिटर्नें फाइल करें।
नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका जो बिजली के बिल के ऊपर अदा करदा विद होल्डिंग टैक्स होता है, जो आपका टैक्स बनता है रिटर्न भरने के नतीजे में वो रिफंड भी होता है, और अगर कम हो तो वो ज्यादा जमा भी करवाया जाता है। तो ये ऑप्शन इसमें मौजूद है कि लोग नया फाइलर भी और पुराना फाइलर भी, वो नॉर्मल टैक्स रजीम में रहना चाहता है तो वो नॉर्मल टैक्स रजीम में रहे, वो इस स्कीम के अंदर ना आए। जिसमें वो अपना फायदा देखे वो उस स्कीम को इख्तियार करे। ठीक है। इस स्कीम में आने से उसको सिर्फ ये फायदा होगा, इसके अंदर टैक्स की शरह की जो बात हो रही है, जाहिर है ये हमारे बातचीत के अंदर, मुज़ाकरात के अंदर भी मुसलसल डिबेट का हिस्सा रही है और आज भी मौजूद है। इसलिए कि बजट तो भी पास होना है, बजट पास होने में तो भी दिन मौजूद है। हुकूमत की अपनी लिमिटेशन और मजबूरियां हैं और ताजर तबके के अपने हालात हैं कि इस वक्त मुआशी हालात शदीद खराब हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके अंदर वो किसी चीज को 10 रुपए को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस वक्त ताजरों की हालत ये है। लेकिन अगर वो इस स्कीम में आते हैं तो उनको फायदा ये मिलेगा कि उनको पॉइंट ऑफ सेल उनकी दुकान पे नहीं लगेगा, डिजिटल इनवाइसिंग नहीं होगी, इसी तरीके से उनको विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनना पड़ेगा। और चौथी अहम बात ये कि वो जो टर्नओवर अपना जाहिर करेगा उसका ऑडिट नहीं होगा, इल्ला ये कि उसके बैंक अकाउंट्स के अंदर कोई करोड़हार रुपए के ट्रांजैक्शन नजर आए। जाहिर है जब करोड़हार रुपए की ट्रांजैक्शन नजर आएंगी तो वो तो फिर आम ताजर या छोटा ताजर नहीं रहेगा ना, वो तो एक बड़ा ताजर बन जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी एक अहम बात और भी है जो आपने नहीं बताई, ये कि एफबीआर के हरासानी से बचेंगे। एफबीआर जो है वो क्यूआर जो कोड लगेगा आपकी दुकान के बाहर, इसी तरीके से जिस दुकान के ऊपर वो प्लेट लगी होगी वहां पे कोई एफबीआर का एहलकार नहीं आएगा। सबसे ज्यादा देखिए इस स्कीम, इसमें ताजर को ये देखना है, मैं ये फिर कहना चाहता हूं, ताजर को ये देखना है कि वो किस स्कीम के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करे, क्या वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाए या वो इस स्कीम के अंदर आए। अच्छा, ये स्कीम चूंकि हुकूमत ताजर तबके की डिमांड, मेरी डिमांड मुज़ाकरात के अंदर कुछ और थी, लेकिन हुकूमत जहां इतने सारे इंसेंटिव्स दे रही थी, हम उसके अंदर टर्नओवर पे टैक्स की शरह कम चाहते थे। हुकूमत की अपनी मजबूरियों के तहत उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है। तो दूसरी तरफ बहुत सारी चूंकि सहूलतें भी ताजरों को मिल रही हैं। अब ताजर ने देखना है मेरा फायदा किस में है, मैं नॉर्मल टैक्स रजीम में रिटर्न भरूं। हाँ, अलबत्ता हुकूमत के लिए ये सोचने की चीज जरूर है कि हुकूमत जो ख्वाब देखती है कि लाखों नए टैक्स गुजार इस स्कीम के जरिए टैक्स नेट में आ जाए, टैक्स नेट के अंदर आ जाएं, क्या वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा? इसलिए कि वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मुवाफिक कारोबारी माहौल ना मिले। अच्छा, लॉकडाउन जैसी सूरत हाल के अंदर, गैर मुनसिफाना टैक्सेस के अंदर, पॉइंट ऑफ सेल के निजाम के अंदर, ताजरों की दुकानों पर छापों के अंदर, महंगी बिजली के अंदर, टैक्स की शरह ज्यादा के अंदर कैसे लोग एतमाद करेंगे और कैसे फाइलर बनेंगे? अब ये वो सवाल है जिसका हुक्मरानों के पास भी जवाब मौजूद नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और बात ये है कि सिंपल सी बात ये है कि जो भी बात हो रही है यकीनी तौर पे जो है ताजिर बरादरी अपने उसके लिए कर रही है कि जनाब कि वो भी टैक्स देना चाहते हैं और टैक्स नेट पे ही हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लूँगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो अतीक मीर साहब और रिजवान इरफान साहब यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोबारा हम प्रोग्राम दर हकीकत में हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल हमारे मोहतरम मेहमान जो हमारे स्टूडियो मौजूद हैं, रिजवान इरफान साहब और अतीक मीर साहब, इसके अलावा इस्लामाबाद से, लाहौर से हमें ज्वाइन किया था मरकज़ी तंजीम ताजरान के सदर जनाब काशिफ चौधरी काशिफ साहब ने। गुफ्तगू जो हो रही है वो कुछ यहाँ पर कुछ थोड़ी सी पेचीदा है। वो पेचीदा गुफ्तगू ये है कि हर ताजिर जो है, तंजीम जो है, वो अपने हिसाब से जो है उसकी जो हुकूमत ने जो ये फिक्स टैक्स का निज़ाम या ताजिर दोस्त स्कीम जो भी कहें आप उसको लाया है, इसमें थोड़ा सा जो है वो मतलब कि ट्विस्ट आ रही है और थोड़ा सा जो है वो इबाम है। वो इबाम यही है कि कुछ लोग इसे अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग इसे बुरा कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त लाइन पे मौजूद भी, मेरे साथ मौजूद भी अजमल बलोच साहब भी मौजूद हैं जो इस्लामाबाद से हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। और अजमल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है जनाब जी। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अतीक मीर साहब और रिजवान इरफान साहब, ये मौजूद हैं। तो आप थोड़ा सा 2 मिनट आप सब्र कीजिएगा, मैं ज़रा इनसे थोड़ी सी एक चीज़ की वजाहत है वो ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी जी। रिजवान साहब आप ये बता दीजिएगा, ये जो अभाम है, अतीक मीर साहब जो बात कर रहे हैं उनमें भी वजन है, जो काशिफ साहब ने आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। क्या हुकूमत जाल फेंक रही है?
कि आप पहले फंसे इसके अंदर, पहले फंसे इसके अंदर, उसके बाद फिर असल रंग रूप नजर आएगा, फिर आप पर मसाला लगाया जाएगा। देखिए ना जाल है ना जो है खाल है। वजह ये मैं आपको बताऊं, ये जो पॉलिसी जितनी बनी है ना, ये सबको बैठ के तकरीबन कोई 2-3 महीने सबसे मशावरत हुई, उसके बाद जो है अभी जो असल में मेरा ज़ाती राय का 6-7 साल से 8 साल से मशावरत हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, इम्प्लीमेंट कोई चीज़ इम्प्लीमेंट तो करने दें, पहले इम्प्लीमेंट होगी तो पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है। अभी हम शुरू से ही जो है बोलना शुरू करते हैं ये गलत है ये गलत है। अब इम्प्लीमेंट तो करने दें कुछ, मैं कहता हूँ और सरकार को कुछ दें, तो आप कुछ दें तो फिर बोले ना भाई ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है। जहाँ तक मीर साहब ने बात की हमारे दुकानदारों की, हमारे दुकानदार ज़्यादातर रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स भी सेल टैक्स में, वो इस पॉलिसी में नहीं आएंगे, वो अपनी जो चल रही है जो है उस पर चले। क्योंकि हमने ये भी कहा है उनको, जहाँ तक 1% की बात की ना, हमने कहा हमारे दुकानदार जो टर्नओवर टैक्स है आपने लगाया हुआ है रिटेलर पे जो है 1.5% लगाया, 1.50 पहले ही लगा हुआ है, हमने कहा उसको आप कम करके 0.25% किया। जैसे मेरे साहब ने बोला 1000, 2000, 3000 रुपये, हमारा मार्जिन 1% है, तो हम क्यों सरकार को 1.5% देंगे? उसमें फिर लोग रजिस्टर्ड नहीं होते, वो अपने टर्नओवर दिखाते नहीं है। आप कम से कम जितना शरह रखेंगे टैक्स की उतना ही आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। बिल्कुल मैंने आपको बताया, मैंने ये कहा ये चीज़ जो है हमने उनको, जो हमारे बिलाल कयानी साहब मौजूद थे, हमने उनको बताई। हमने कहा हमारे जो रिटेलर सेक्टर के जो रजिस्टर्ड लोग हैं उस पर आप 0.25% टर्नओवर टैक्स करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड होंगे। तो वजह यही है कि आप 1% जो है टर्नओवर का उनके लिए जो कुछ मतलब कहते हैं, समझ लें कि आप सब चीज़ साफ कर देनी है, आपको 1% में सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन ये आप आएँ तो पहले इसमें आप लोग जो है इसको रजिस्टर्ड तो करें, लोग जो है इसकी तरफ आएँ। अगर इसमें कोई गलती होती है या कोई परेशानी होती है तो एसोसिएशन मौजूद है, तमाम ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो गया तो फिर आप कैसे देखिए नहीं, ये जो ऐसा होता है जब एसोसिएशन इसकी जो है वो बैठा होता है, एसोसिएशन वाले दुकानदार जो होते हैं एसोसिएशन को बताते हैं ये गलती हो रही है ये खराबी है, तो उसको जो है क्लियर किया जाता है। ये भी अमेंडमेंट भी होती है, कोई चीज़ अगर दुकानदारों के मफाद में नहीं है या उनके साथ नाजायज़ हो रहा है तो अमेंड भी हो सकती है। लेकिन हम आए तो पहले उसकी तरफ, हम आते नहीं और शुरू से जो है ये कह देते हैं कि ये चीज़ गलत है ये चीज़ गलत है। अब सरकार को हम टैक्स देना शुरू करें, लेकिन सरकार को टैक्स तो देना चाहते हैं और दे भी रहे हो, 70% 60% कराची देता भी है, लेकिन उसका कोई रिफंड कराची को मिलता है? अभी मैं आया यहाँ से लेके अपने ऑफिस से लेके तो मुझे तकरीबन पौन घंटा लग गया। क्या हालात है, क्या चीज़ें हैं, तो हम तो दे रहे हैं और देना चाहते हैं, लेकिन आप उसको जो दे रहा है उसको सब्स्टिट्यूट तो निकाल दें, उसकी बेहतरी की तरफ तो लाएं। यही बात मैं अतीक से पूछूंगा, वो कह रहे हैं आए तो सही पहले ना। देखिए ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप दाल पकाने से पहले कंकर छांट लें, पकने के बाद तो मुश्किल हो जाता है ना। तो ये जो इस पे एतराज़ात सामने आ रहे हैं, इस पर मैं समझता हूँ कि असर नौ इसके यानी फाइनल होने से पहले हुकूमत को 4-5 दिन तो आपके बजट में रह गया। बिल्कुल, लेकिन फिर क्या होगा? बेहतर ये कि इस पे गौर कर लें। मेरे ख्याल पे औरंगजेब साहब ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, इसका मतलब ये कि मशावरत जो है मुकम्मल हो गई ना, इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना। देखिए इंसान है, खूब से खूबतर की तलाश रहनी चाहिए। अगर इसमें कुछ एतराज़ात आ रहे हैं तो उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, जो कारोबार है, उस पर 1% फिर वही बात होगी कि लोग दे नहीं सकेंगे और आपको फिर वही आना पड़ेगा। तो लाजमी आता है कि आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा ना। आप अपनी जेब से थोड़ी देंगे, वो तो आप आवाम की जेब से देंगे। तो लोगों में दम नहीं है, भी तो लोगों में क़ुव्वत खैर ये अलग कहानी है। बात ये दुकानदार का कोई नुकसान नहीं है, कारोबारी का कोई नुकसान नहीं है। अगर एक मोबाइल मेरे ख्याल में 40,000 का बिक रहा है, वो कल को 45,000 का बिकेगा, दुकानदार का क्या नुकसान है? आप एक फर्नीचर अगर मिसाल के तौर पर 1.5 लाख का बेचना है, आप उसे 2.25 लाख का बेचेंगे, नुकसान तो दुकानदार की किसी सूरत में नहीं है। मेरा अपना जाती राय ये है कि देखिए आपका ख्याल है, लेकिन एक चीज की सेल कम होती है जब लोगों की क़ुव्वत खरीद को भी तो सामने रखना है। अब बात यह है कि लोगों की बाइंग पावर क्या है। चले जी, हम कैपिटल में मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद में अजमल बलोच साहब। हम अजमल बलोच साहब से पूछ लेते हैं जनाब अली कि वो तो दारुल हुकूमत में बैठे हैं, तो उनका क्या मौक़िफ़ है। जी अजमल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी रिजवान इरफान साहब की और अतीक मीर साहब की, आप क्या कहते हैं कि क्या ये जो निज़ाम आया जिससे फिक्स टैक्स का निज़ाम दिया जा रहा है, इस पे ताजिर तंजीमें जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुंतशिर हो गई हैं आपस में, वो कोई कहता है कि अच्छा है, कोई कहता है कि बुरा है, आप क्या कहते हैं? नहीं, कोई भी बुरा नहीं कह रहा है इसको। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की बात हो रही है कि इसमें ये भी हो जाए इसमें ये भी हो जाए। देखें बात ये है, जिस दिन पहले दिन इस मुआशी पॉलिसी टीम ने मुझे बुलाया तो मैंने उनके साथ कोई 1 घंटा
बात की तो मैंने कहा जी बात यह है कि अगर तो कोई आसान स्कीम लाते हैं और फिर उसको बंद नहीं करते हैं तो फिर तो हम इस पे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपने ला के 3 महीने बाद बंद कर देनी है तो फिर मैं अभी से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ताजर 2 स्कीम जो लाई गई थी वो भी तकरीबन इसी किस्म की स्कीम थी और हम सब ने दस्तखत किए थे कि ये स्कीम बिल्कुल ठीक है, इसको होना चाहिए। तो 3 माह बाद उसको बंद कर दिया गया था और हमें कहा गया जी 10 लाख लोगों ने आना था। हमने कहा भाई 10 लाख लोग महीनों में तो नहीं आते ना, 10 लाख लोगों के लिए सालों लगेंगे। तो इस तरह थोड़ी होगा। आप इसका दरवाजा खुला रखें, लोगों को समझ आएगी तो लोग इसमें आ जाएंगे। और वो स्कीम भी इसके साथ मिलती जुलती थी। जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं कि 2004-5 में जब शौकत अजीज ने हमें सेल्फ असेसमेंट स्कीम दी, जब पूरे पाकिस्तान में एहतजाज रहा, तो उस वक्त भी इसी तरह की स्कीम थी कि FBI आपको नहीं पूछेगा, आप अपना जो सेल्फ असेसमेंट स्कीम है उसमें नीचे नहीं जाएंगे, जो टैक्स अदा कर रहे हैं वो 10% बढ़ा के जमा कराएंगे। कामयाब तरीन साल गया था वो, कामयाब तरीन वो। और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उसने भी उसको फॉलो किया पूरे 5 साल। जी मैं आज ये कहता हूँ, देखें मुझे जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा जी मुझे उन्होंने कहा किस किस से बात करें, ये जो टीम माशी पॉलिसी टीम थी, मैंने कहा जी पाकिस्तान के हर कोने में जिधर भी कोई ताजर नुमाइंदा बैठा है आप उससे बात करें, उस पे जूम पे बात करें, उसको बुला के बात करें, सब नहीं वो तो अपनी जगह। मुझे आप बता दीजिए कि ये स्कीम जो आई है इसमें थोड़ी सी मुतनाज़ा है। जैसे अभी मेरी बात हो रही थी अतीक मीर साहब से, रिजवान साहब से, उनका कहना है कि 25,000 रुपए तो आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे जमा कराएंगे, उसके बाद आप अपना टर्नओवर जो भी दिखाएंगे उसका 1% आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। मैं और बात कर रहा हूँ सर, कोई इसमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। 25,000 रुपए है ना सर? जब कम से कम टैक्स 25,000 रुपए, 25,000 रुपए कम से कम। हाँ कम से कम 25,000। मेरी बात पहले सुन ले पूरी जी, फिर इस पे जरूर बात करें। जी जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये 25,000 इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है। 25,000 रुपए उस ताजिर के लिए हैं जो कहता है कि मेरा कारोबार बहुत छोटा है जी, मेरे पास मेरी सेल 25 लाख है या 30 लाख है या 35 लाख है, 40 लाख है, ठीक है, वो 25,000 रुपए जमा करा दे, उसको नहीं पूछा जाएगा, नंबर 1। ठीक है। उसके बाद देखिए मैं खुद एक किराएदार ताजिर हूं और मैं अपनी सेल 2 करोड़ शो करता हूं, इससे पहले करता हूं, इस स्कीम से आने से पहले कर रहा हूं, कर रहा हूं। ठीक है। तो आपको क्या फायदा होगा? 2 करोड़ रुपए आप टर्नओवर जमा करा रहे हैं तो इसका 20 लाख रुपए तो आपको देने पड़ेंगे ना। सुने तो सही ना मेरी बात। 2 लाख रुपए, सॉरी जी, बात सुने। मैंने उस पे 2 लाख रुपए टैक्स देना है और मैंने जो बिजली के बिलों में एडवांस इनकम टैक्स 10% जमा कराया है पूरे साल का, वो 70-80 हजार है, वो 50 हजार है, वो लाख रुपए है, वो 90 हजार है, वो और किसी और मद में भी मैंने इनकम टैक्स अदा किया है, कहीं गाड़ी खरीदते वक्त कोई किसी तरह से भी, तो मैंने इसमें से मिना करना है। अच्छा, उसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसको माइनस करके बाकी मैंने जमा कराना है। और ये जो स्कीम है ये इख्तियारी मजमून है, ये कंपल्सरी लाजमी मजमून नहीं है। ठीक है। देखिए अगर कोई कहता है कि मैं पिछली स्कीम में खुश हूं, मैं इसमें राजी हूं, मैं जो टैक्स देता हूं वो ठीक है, मैं FBR के बंदों के साथ मेरी दोस्ती यारी है, मैं तो इसी में चलना है, तो उसको नहीं कहा जा रहा। अगर कोई कहता है कि मैं इसको मुस्तरद करता हूं तो यार वो ये कह सकता है कि मैं स्कीम में आना नहीं चाहता हूं। नहीं, सपोज आप मुझे बताएं, आप एक सपोज कर लें कि मिसाल के तौर पे एक ताजिर है, वो ताजिर वो जनाब के किसी स्कीम में भी नहीं है, ना वो रेगुलर जो है रिटर्न जमा करता है, ना वो इस स्कीम में आता है, फिर क्या होगा? जी जी जी, फिर क्या होगा? उस ताजिर के खिलाफ क्या एक्शन होगा? देखिए ना, उसका काम ये है, देखिए उसका काम है कि वो समझता है कि मेरा कारोबार ठीक है यार, मुझे टैक्स जमा कराना चाहिए। हम तो झगड़ रहे थे कितने अरसा से कि FBR के लोग नहीं पूछेंगे, ये कुछ अरसा पहले से कितना शोर मचा हुआ है कि FBR के लोग काउंटर पे आके बैठ जाते हैं, FBR के लोग पॉइंट्स ऑफ सेल लगाने के लिए नोटिस देते हैं, 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमने बीच में से निकाल दी हैं, पॉइंट ऑफ सेल भी गई, Tier 1 से भी इसको निकाल दिया। और जनाब आपने जब भरना है उस दुकानदार ने कि मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास घर भी है और मैं सिर्फ 25,000 रुपए जमा करा रहा हूं, तो उसके किसी ने नहीं पूछना, उसका ऑडिट नहीं होना है। कोई बात समझे इसको कि हमने खुदा ना खासा, मैं तो 27 साल हो गए इस ताजिर सियासत में,
बारीकी से इन चीजों को देखते होते हैं। ताजर दोस्त भी जब थी उसमें भी हमने कहा था ये ठीक है, शौकत अजीज के वक्त जो स्कीम थी हमने कहा ये ठीक है। आज भी ये जो स्कीम है, देखिए हुकूमत को भी इस बात की समझ आई है कि हम जो डंडे के जोर पे टैक्स वसूल कर रहे थे उसमें नाकामी हुई है। उसमें एफबीआर के लोग जेबों भर रहे हैं अपनी, पूरा टैक्स इधर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भी सोचा, देखिए आज भी जहां पॉइंट ऑफ सेल लगी है, मंथलियां लगी हैं एफबीआर के लोगों की, तो उन्होंने समझा कि हम एतबार कर लें लोगों पे और लोग टैक्स देखे ना, जो टैक्स अदा कर रहा है, जो करोड़ रुपए के कर रहा है सेल पे, 2 करोड़ पे कर रहा है, वो तो ऑलरेडी अदा कर रहा है, उसको नहीं कहा जाएगा तो इससे ज्यादा अदा कर। ठीक है भाई, बात ये है कि अगर उसी में रहना चाहिए, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी स्कीम नहीं आ गई कि भाई आपने इसमें आना ही आना है, चलो भाई सारे दुकानदार छोड़ो काम, इसमें आना नहीं, जिसका दिल करता है, जिसको समझ आ रही है इसकी, उसने इसमें आना है। देखिए हमने बड़ी मेहनत की है और मुझे खदशा ये है, मैं आपको सही बताऊं, मुझे खदशा ये है कि ये खत्म न कर दी जाए जिस तरह ताजिर दो स्कीम की गई थी। मतलब ये कि ये ताजिरों के ताजिरों की मुखालफत की वजह से खत्म होगी या आईएमएफ की वजह से खत्म होगी? आईएमएफ राजी है? नहीं, आईएमएफ को राजी कर लिया उन्होंने। हम देखें, हम पीट रहे थे कि पाकिस्तान का ताजिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वैसे भी लिटरेसी रेट हमारा कोई नहीं है, ताजिर पढ़ा लिखा नहीं है, ताजिर को बराए मेहरबानी कोई ऐसी स्कीम दे दें एफबीआर के लोगों से या टेक्निकल जुबान से उसकी जान छूट जाए। ये जो पॉइंट ऑफ सेल था, ये जो सेल टैक्स है, ये जो टियर 1 में जो मुश्किलात है, इनसे हम बाहर निकल आए, ये टेक्निकल जुबान को खत्म करें और एक उर्दू का फॉर्म अब अरसे से कह रहे थे और कोई टैक्स फिक्स कर दें, अरसा से कह रहे थे, तो अब हमें नहीं कहना चाहिए। देखें, बहुत शुक्रिया, ईमानदारी की बहुत शुक्रिया अजमल बुलूस साहब, बहुत शुक्रिया। ये अजमल बुलूस साहब थे, इस्लामाबाद से हमसे बात कर रहे थे। बात ये है कि अतीक साहब, बात सिंपल सा ये है कि ये जो बात कर रहे हैं, तो ये तो बात यही कर रहे हैं जो रिजवान इरफान कर रहे हैं या काशिफ चौधरी साहब ने भी जो बात की। मेरा अपना जाती राय ये है कि हमें कहीं ना कहीं तो हुकूमत पे इत्मीनान करना पड़ेगा ना। अगर हम इसी तरह हर बात में अगर हम तनकीद करेंगे या उसके मतलब नहीं जाएंगे तो फिर किसी नुक्ते पे कैसे पहुंचेंगे? देखिए बिलाल भाई, हम जब भी बात करते हैं इस्लाह की नहीं करते। हमने कभी पाकिस्तान में, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो कहते हैं कि टैक्स नहीं देना चाहते, बाखुदा ऐसा कहीं मैंने तो नहीं सुना कि ताजिर कहते हो, आपने भी नहीं सुना होगा। नहीं, कोई नहीं कहता, कभी कोई नहीं कहता हम टैक्स कोई नहीं कहता। हर बंदा यही कहता है कि ये स्कीम ठीक नहीं है, ये तरीकाकार ठीक नहीं है, ये शरा गैर मुनसिफाना है। लेकिन एक बात है, टैक्स कोई नहीं मना करता कि नहीं देंगे, लेकिन टैक्स चोरी करते हैं। वो तो दुनिया में होता है और कोई टेक्निकल तरीके से टैक्स देना चाहते हैं और कोई बिल बना के करता है। कौन कहता है कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, लेकिन टैक्स चोरी करते हैं? देखिए वो एक अलग मामला है, मामला अलग नहीं है। मैं कहता हूं कि एक स्कीम तो ठीक आए ना। नहीं ना, देखिए एक शरा तो मुनसिफाना। एक मेरी बात सुनो ना, कि मेरा अपना जाती राय है कि जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं और एक ये जो फिक्स सिस्टम पे चल रही है, मेरे ख्याल 8 बरस से सुन रहे हैं, जब से कोरोना 19 में जो आई उसके बाद हम सुन रहे हैं कि ताजिर दोस्त, ताजिर दोस्त, ताजिर दोस्त। कहीं तो मतलब कि हम लोगों को टिकना चाहिए रिजवान साहब। देखिए यहाँ जो टैक्स की बता रहे हैं ना मीर साहब, हो सकता है उनके खदशात हो, वो भी दूर करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक कि टैक्स की आप बात कर रहे हैं, टैक्स देना नहीं चाहते, ये टैक्स देते नहीं है। हम लोग मुनसिफाना टैक्स देना चाहते हैं और देने की चाहिए, लेकिन उसकी शरह कम से कम हो ताकि आपको ज्यादा टैक्स। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अभी जो एक स्कीम आई है, इस स्कीम पे सिर्फ बात कर ले कि ये स्कीम को अवेल करना चाहिए या नहीं? ये बिल्कुल अवेल करना चाहिए। जो लोग इनकम टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है वो उनके लिए बड़ी अच्छी स्कीम है। ये लोग आ जाए ताकि गवर्नमेंट को भी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले और आपके लिए जो कारोबार है वो सीधा हो जाए। आप लोगों के साथ आगे जाके कुछ और सख्तियां होती हैं, उससे बचने के लिए आपका ये अच्छी पॉलिसी निकाली है, अच्छा ये फॉर्म बनाया है, अवेल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और करना चाहिए। और इसमें अगर कोई कमी कोताही है उसको भी दूर किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा खामियां नहीं है, बहुत ज्यादा खामियां नहीं है। मामूली इस्लाह के बाद ये 35 लाख क्या 50 लाख लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी खूबियां हैं। वो जो खामियां हैं उनके 1-2 निकात ही हैं और वो काबिल इस्लाह है। हुकूमत इदराक तो करे कि इस वक्त ताजिरों में ग्रोथ को देखते सारी दुनिया में जीडीपी की शरह को देखकर टैक्सेशन की जाती है। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ देखें अभी भी कहा जा रहा है कि 4% तक हम लाने की कोशिश करेंगे। आईएमएफ ने कहा 3% से कम है। तो आप देखें जब ये बुरी सूरत हाल है तो फिर टैक्सेशन को आप
हालात के मुताबिक बनाएं। यकीनन ताजरों की मसाइल को जब तक आप कारोबार को तहरीक नहीं देंगे। आप यहाँ कह रहे हैं कि इसमें जो खामियां सिर्फ ये है कि 1% टर्नओवर टैक्स ज्यादा है, 0.25 होना चाहिए। 2 मेरी सजेशन तो ये है। आपकी सजेशन यही है ना? इसके अलावा तो मेरा समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी स्कीम है। बाकी इसमें तो आप यूएस से बच रहे हैं, FBR से बच रहे हैं, FIA से बच रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी? आए दिन दुकानें जो सील हो जाती हैं, मार्केटें सील हो जाती हैं, उससे तो बचत होगी ना। देखिए, इससे ये होगा, एक एतमाद साजी के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। मे भी पॉसिबल हो सकता है कि इस तरह बात करते हैं, अगले बरस इसको 0.50 कर दें। वो बिल्कुल ऐसा कारोबार बेहतर हो तो इसको देखिए 2% कर दें। कारोबार भी तो 2% वाला हो। मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि टैक्स जितना भी बड़े रिवान भाई, बात ये होती है देना आवाम नहीं होता अपनी जेब से। बिल्कुल ऐसा ही है, जो भी टैक्स लगता नहीं है देना होता। देखिए, मैं ताजिर हूँ, ये ताजिर है, हम खरीदार भी तो हैं, हमने खरीदारी भी तो करी। ये तो मकाफात अमल है ना। ये तो मकाफात अमल है। नहीं, ये कहना कि देना अवाम ने है, हम अवाम भी तो है ना। मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी कहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्कीम का मकसद ये है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन से आप चले जाएंगे, जो आपके लवाजमात हैं, जो आपको जो है जो FBR के जो लोगों से छुटकारा मिलेगा, आप साफ सुथरा काम कर सकेंगे। और देखिए, कारोबारी आदमी को चाहिए ज़हनी टेंशन ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल उसको टेंशन ना हो, वो कारोबार करे। आए दिन हम खबर सुनते हैं कि ये दुकान सील हो गई, ये वो चाहते ही छापे पड़ गए। तो अभी अच्छा मौका है, इसमें आके ये काम करना चाहिए और हमें इसकी पजीराई करनी चाहिए। स्मगलिंग भी रुकेगी थोड़ी सी, गैर कानूनी कारोबार भी रुकेगा। बिल्कुल होना चाहिए। हम तो चाहते हैं गैर कानूनी, आप कानूनी तरीका निकाल के दें, कानूनी तरीका निकाल के दिया है ना। हाँ। तो आप उस पर क्यों अवेल नहीं करते? इसी तरह जब आप टैक्स भी कम करते रहेंगे और आप ड्यूटियां कम करते रहेंगे, स्मगलिंग का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप समझ लें, जब वो वारे में नहीं पड़ेगी तो स्मगलिंग क्यों होगी? तो हम तो ये भी कहते हैं सरकार को कि ड्यूटियां कम करें, टैक्सेस कम करेंगे तो आपको जो है ये काम कुछ ना कुछ कड़वी गोली तो आपको निकलनी पड़ेगी। नहीं, मैं मुखालिफ नहीं हूँ। नहीं, मुखालिफ नहीं, मैं कहता हूँ फिर भी कड़वी गोली तो निकलनी पड़ेगी। कुछ इस्लाह करें, ये जरा नम हो तो ये बट्टी बड़ी जी। इसकी स्कीम को मैं बुरा नहीं कहता, इसमें वो तमाम मुझे महसूस हो रहा है जो गुज़िश्ता बरसों में जो ताजिर दोस्त स्कीम आया और एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई और ख़त्म हो गई, उससे ना हुई है। इसलिए कि इस दफ़ा जो अगर ये ख़त्म हो गई तो हुकूमत की दानिश से इतना निज़ाम आएगा कि हम और आप शायद बर्दाश्त भी ना कर पाएँ। इसलिए कि IMF का भी प्रेशर पीछे से बहुत ज़्यादा है और आप भी ये समझते हैं कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो अब तंग आ चुके हैं कि हमारी ही गर्दन को दबाई जाती है। थैंक यू, 2000 का बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, बात यह कि टैक्स तो देना चाहिए रफी तौर पर हुकूमत को चलाने के लिए या मुल्क की बका के लिए टैक्स ज़रूरी होता है, लेकिन बहरहाल टैक्स के निज़ाम को भी मुनसफाना होना चाहिए और टैक्स कलेक्शन करने वाले वो लोग जो तंदुरुस्त हो रहे हैं और मुल्क दुबला हो रहा है, उनकी तरफ भी हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिलाल से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।